आपको लगा होगा आज से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, लेकिन नहीं हो रहा है, कल से होगा। और हमेशा से हमारा रहा है नौटंकी कि बैच स्टार्ट होगा कोई नया 17 तारीख से, हम उसकी पहली क्लास लेंगे 18 से। पता नहीं हमारा मैनेज हो ही नहीं पाता, हमें इतना ज़्यादा पढ़ाने की आदत है। आवाज आ रही है दोस्तों? क्या क्लास लाइव हो चुकी है? एवरीबडी इज टेकिंग द सेशन ऑफ लाइव। मोटी जैकेट्स का ट्रेंड नहीं रहा, जो पफी पफी होती है। नहीं नहीं, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। आजकल की लड़कियों का अलग है, उनके क्या है, जुल्फों की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक कि पड़े ना आशिक की नजर सिंगार अधूरा रहता है। कल में एक मीटिंग थी मेरी, तो कॉफ़ी शॉप में मैं गया मीटिंग करने। एक न्यू कॉफ़ी शॉप में गया, मतलब मुझे लगा न्यू कॉफ़ी ट्राई करते हैं। तो दो महिलाएं, एक तो आंटी टाइप की लग रही थी और एक एकदम लड़की, चश्मा लगा के कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठी हुई है, एकदम पूरा ऐसे रोले में। और वो शायद उसका बर्थडे था या कुछ है, तो उसको बार बार लोग क्या है मैसेजेस कर रहे थे, उस लड़की को वीडियो कॉल कर रहे थे। और वो फिर एक वीडियो कॉल में बोली कि देख लो 43 साल की उम्र में भी कैसी लग रही हूँ, 43 की हो गई आज। मैं हैरान हूँ, क्या देख के मेरे से रुका नहीं गया। उसने फ़ोन रखा, मैंने बोला यार आपकी 43 हो गई? बोली यस। बोली लग नहीं रही हूँ ना? मैंने कहा हाँ। बोली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, वेट उठाती हूँ, आप भी उठाओ। मैंने कहा हम तो इधर 40 में ही बूढ़े दिखने लगे। उसने उसको इतने अच्छे से लिया कॉम्प्लीमेंट को कि उसने कहा आज से 2 kg और एक्स्ट्रा उठेगा। मैंने कहा आप मत उठ जाना, क्योंकि उम्र हो चली है अब आपकी। चलो भाई ये सब सर अब बंद कर देते हैं और पढ़ाई की बात करते हैं। कल हम अभी तक पिछले 2 क्लासेस से डिफरेंस पढ़ रहे हैं SICI का। आपको जितना मालूम होगा हम क्या पढ़ रहे हैं जी, डिफरेंस पढ़ रहे हैं SICI का। और कुछ एक सवाल मैंने कल की क्लास में करने के लिए दिए थे। तो डिफरेंस जो SICI का है, डिफरेंस आज हम इंस्टॉलमेंट भी शुरू कर देंगे, शाम को खत्म कर देंगे। डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने फॉर 2 years पढ़ा, हमने फॉर 2 years पढ़ा, फॉर 2 years। तो फॉर 2 years डिफरेंस कितना था? D2 बराबर P का प्रिंसिपल का रेट परसेंट का रेट परसेंट, ये हमने पढ़ा। D2 फॉर 2 years ये हमने पढ़ा। कल से नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। उसके बाद फॉर 3 years, फॉर 3 years D3 हमने पढ़ा। D3 क्या होता है? थ्राइस ऑफ D2 प्लस D2 का R%। एक बात आप लोगों को, टीम को, दोनों को बताना चाहता हूं कि नंबर सिस्टम में जो DPPयां मिलेंगी वो पर डे बेसिस पे होंगी नंबर सिस्टम पे। तो जो पहली DPP जाएगी वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे जाएगी, जितने भी सवाल हैं 25-30, ठीक है। तो DPP नंबर सिस्टम में पर डे बेसिस पे मिलेंगी। जैसे अभी तक आपको सारे टॉपिक्स में DPP टॉपिक खत्म होने के बाद मिल रही हैं, अभी ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3D2 प्लस D2 का R%, ये डिफरेंस होता है जी 2 साल का और 3 साल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने एक सवाल आपको घर से करने के लिए दिया था, आपने शायद हमारी बात मानी या नहीं मानी मुझे नहीं पता, लेकिन एक सवाल हमने घर से करने के लिए दिया था, तो हम इस पे अब आपको वक्त नहीं देंगे। हमने कहा कि जी किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3% की रेट से 81.181 है, ठीक है था। आपने कहा कि जी मैं D2 मान लेता हूं गुरुजी। अब 3% को तो लिख भी नहीं सकते, 3/100 ही लिख पाएंगे, तो D2 को मैंने मान लिया जी D2 100 है। तो आपने कहा D3 कितना होगा? 3D2 3 गुणा 100 और प्लस इसका 3% यानी +3 और, तो ये आ गया 303।
हमें एक्चुअली प्रिंसिपल निकालना है, जैसे मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं प्रिंसिपल कैसे निकाल सकता हूं? आपको पता है प्रिंसिपल का 3% का 3% बराबर D2 होगा, यानी मुझे उसके लिए D2 चाहिए, 2 साल का डिफरेंस चाहिए। सर मैं 15 क्लासेस का बैकलॉग तो नंबर सिस्टम से रेगुलर होना चाहता हूं। आदित्य हो जाइए नंबर सिस्टम से रेगुलर, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। 10 से 12 क्लासेस में नंबर सिस्टम की ऐसी तैसी कर देंगे 12 DPP के साथ। ठीक है, चलो अब आपने क्या देखा मित्र, आपने क्या देखा कि D2 बराबर 100 है और D3 बराबर 3 गुणा 100 प्लस 3 303 है। तो इस 303 की वैल्यू सवाल में 8.181 दे रखी है। 303 की वैल्यू, अगर ये 303 की वैल्यू है तो क्या ये 3 से कटेगा? क्या ये 3 से कटेगा? 8.181 भागित 303, तो आपने कहा जी कटेगा। ये 27 बार इससे कट जाएगा, यानी एक की जो वैल्यू है वो 0.27 आ जाएगी। कोरिया का बच्चा बोला अगर एक की वैल्यू 0.27 है तो D2 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा 100 की वैल्यू होगी जी 27। अच्छा D2 क्या होगा? तो आपने कहा प्रिंसिपल का 3% यानी 3/100 इंटू 3% यानी 3/100। आपने कहा 3 तिया 9 तिया 27, तो P कितना होगा? 300 और 2 जीरो। 300 और 2 जीरो, ये तो बड़ा गलत हो गया जी। मुझे लगता है या तो हमने गलत भाग लगा दिया। 8.181 को 303 से लगाया तो 0.027 आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। ये जो है 0.027 आएगा, तो 100 की वैल्यू 2.7 आ जाएगी। 3 से काटूंगा तो 0.3 आ जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगी, उत्तर आ जाएगा 3। क्या इस सवाल में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या आपके अंदर कोई भी कुलबुली या चुलबुली हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। बोलिए, आदि आप बताइए। कह दीजिए ना, कह दीजिए ना, कह दीजिए ना, कह दीजिए। पॉइंट हिल गया गुरुजी, कोई बात नहीं। सर आप अपनी तरफ से D2 100 कैसे मान लेते हो? मतलब 100 ही क्यों, 75 43 क्यों नहीं? मैं बताता हूँ ना। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है साहब, मधुर साहब। जैसे रेट 12.5% है, तो 12.5% का मतलब 1/8। मैं जानता हूं जो D3 होता है वो 3 गुणा D2 और प्लस D2 का R%। R% मतलब 1/8। अब अगर मैं D2 को 8 नहीं मानूंगा तो ये 8 से 8 कटेगा नहीं, तब ये 25 आएगा। अब जैसे यहाँ रेट 3% यानी 3/100 थी, तो कुछ कटने को था नहीं, तो मैंने D2 को मान लिया 100। क्यों मान लिया? ताकि जब मैं D3 निकालूं तो 3 गुणा 100 करूं और इस 100 का 3% आसानी से निकाल पाऊं 3। अब आई बात समझ, क्यों मान लेता हूं? अभी पता चला क्यों मान लेता हूं। प्रतिभा शर्मा खड़ी हो जाओ क्लास के अंदर, ये सब नहीं चलेगा तुम्हारा। ओहो राधा यादव, राधा यादव।
सचिन कह रहा है सर मेरी जीएफ राधा थी, उसने भाग करके शादी कर ली, लेकिन मुझे अब भी वीडियो कॉल करती है, परेशान कर रखा है, क्या करूं, मानती नहीं। इस पे राय देंगी नताशा जी? मैं चाहूंगा सर, आप लड़कियों के मोह में फंस जाते हो आयुष, ये बात तो सही कह रहे हो। देखो भाई अगला सवाल, ये सवाल भी मैंने घर से करने के लिए दिया था। हम जानते हैं कि ये 11.11% है और 11.11% का मतलब होता है 1/9। 11.11% का मतलब है 1/9। तो मैं समझ गया कि मैं D2 को क्या मानूंगा, मैं 9 मानूंगा D2। तो D3 कितना होगा, 3 × 9 और प्लस 1, तो 9 तिया 27 और 1 28 होगा। 9 तिया 27 और 1 28। अब आप देखेंगे कि यार 28 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 840। 1 की 30 है, 1 की 30 है तो 9 की कितनी होगी, आपने कहा 9 तिया 27, 270। ये जो 270 है ये पी का रेट परसेंट 1/9, 1/9। यहां से ये बात तो तय हो गई कि 9 का मल्टीपल होगा, ये तो उत्तर नहीं होगा। 7 और 3 10 और 8 18 ये हो सकता है, 8 और 2 10 और 9 19 ये नहीं होगा, 8 और 1 9 9 ये भी हो सकता है। 2 उत्तर हो सकते, लेकिन और तो किसी से कट नहीं रहा। P गुणा 270 × 81 आ गया उत्तर, 270 × 81। तो 7 एकम 7, ये भी बात है 0। 27 एकम 27 का 7 हासिल 2, 27 अट्ठे, अरे 27 अट्ठे 216 और 2 218, ये उत्तर हो। वैसे भी हम देख सकते हैं अगर इसको 30 भी मान लूं तो भी 24,000 से कम उत्तर होगा और उत्तर 30,000 है। सर आपने बोला उन्हें कल तो आप उससे मस्ती कर रहे थे। सर आपके तो काफी करीबी हैं वो लोग। सर आपने बोला उन्हें कल, तो मैंने बोला भाई बोल दिया है और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो अब अगर शुभम ऐसा होता है तो आप मुझे बता देना। खेलेंगे तुम्हें प्यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलधन 8,000 रुपए, ये वाला सवाल हमने नहीं किया था, ये आज करेंगे। मूलधन 8,000, दर 20%, समय 1 वर्ष। ये लास्ट में करेंगे क्योंकि 4 साल का अंतर है ना, और हमने अभी तक 4 साल का कोई सवाल नहीं करा। लास्ट में 4 साल का करेंगे इंस्टॉलमेंट से पहले। उससे पहले जो करना है आपने, ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर 1 वर्ष 6 महीने में 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना। तो देखिए पहली बात तो जब आपने अर्धवार्षिक कह दिया, अब मैं क्या है आपको समझा चुका हूं खूब। अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने, 6-6 महीने का मतलब हमारे लिए ये 1 वर्ष 6 महीने 3 साल के बराबर है। 3-6 महीने होंगे हमारे लिए, ये रेट 10% के बराबर है, आधी हो गई, और 3 साल का अंतर है। और प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो मैंने कहा कि अगर रेट 10% है यानी 1/10 है तो मैं D2 मान लेता हूं 10। एक लड़का बोला कि D3 निकल जाएगा मास्टर, मैंने कहा हाँ, 3 × 10 और प्लस 10 का 10%, 31 आ गया। बेटा 31 की वैल्यू सवाल में कितनी है, तो आपने कहा 279। तो फिर इस 10 की वैल्यू क्या होगी, ये 9 बार कट रहा है, 90। 10 की वैल्यू 90। अगर 10 की वैल्यू 90 है तो ये P का रेट परसेंट यानी 10%, 1/10, 1/10, P कितना आ गया, 9,000। क्या अब इन सवालों में कभी भी दिक्कत आएगी, आपको मैं पूछ रहा हूं, क्या इन सवालों में अब कभी भी दिक्कत आएगी? अब एक आध तो आप कर लो, मैंने इतने बता दिए भाई, मैंने इतने बता दिए, एक आध तो आप कर लो यार।
पर मेरे तो प्रथम 13 में अभी भी रिकॉर्डेड ना। अच्छा, प्रथम 13 में, एक मिनट बोलना इसको मोहित को कि प्रथम 13 में ऐसा हो रहा है क्या, जबकि मेरी उस दिन बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब में लाइव जा रहा है। फिर दोबारा बात करता हूं शिवम, मेरी बात का यकीन करें, मैंने बोला और सब बात हुई तो उन्होंने कहा अब ऐसा बिल्कुल भी किसी बैच में नहीं। या तो मुझे आपको फिर बैच में किसी में डलवाना पड़ेगा, शिफ्ट कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 32,000 रुपए के धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1728 है। कल एक लड़के ने ये कहा था कि गुरुजी रेट वाले बताओ जिसमें अंतर दे देता है और फिर हमसे कहता है कि बताओ रेट क्या होगी। क्या तरीका इन सवालों का होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या तरीका होना चाहिए? क्या हमें किसी फॉर्मूले को याद करना चाहिए? नहीं। शिवम आप मुझे लिंक भेज सकते हैं कुछ एक के, ताकि मैं उन्हें डायरेक्ट भेज पाऊं। लेकिन आप मेरे सपोर्ट में तो बना दो शिवम, कम से कम। आप तो मेरे सपोर्ट में भी नहीं बना रहे हो। ये नोट कर लो, एक बच्चा इंग्लिश स्पेशल 62 की बात कर रहा है। सारी प्रॉब्लम सब बच्चों को नोट कर लो। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय देखो कैसे इन सवालों को हम तोड़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं जिस तरीके से अब आपको समझाने जा रहा हूं, अब बात बड़ी होने वाली है दोस्तों। अब बात बड़ी होने वाली है। आदि, बेटे आदि देखो इधर, बेटे देखो, चलो शुरू। नींद समझता हूं मैं रात को पूरी नहीं हो तो दिन में आती ही है। ये कह रहा है 32,000 रुपए का धन है। अब या तो हम ऑप्शन से जाएं भाई, ऑप्शन से ये निकालें, या क्या एक ऐसा तरीका हो सकता है जो इस सवाल को करने के लिए पर्याप्त रहे? कितने ऑप्शन चेक करेंगे, वो भी तो मुश्किल है। आपने कहा जी देखो सिंपल है, जब कभी रेट निकालनी हो, अब एक न्यू बात बताने जा रहा हूं जो आपको आती भी है, कोई बहुत न्यू नहीं है। जैसे रेट ही निकालनी हो, सवाल में रेट ही पूछ ले, तब सबसे बड़ी मुसीबत आती है। जब सवाल में रेट ही पूछ ले तो सबसे बड़ी मुसीबत आती है कि क्या तो प्रिंसिपल को माने, क्योंकि सारा खेल रेट से ही था। तो हम कहते हैं कि आप उस केस में रेट को आर मत मानो। जैसे आर परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/, करके लिखते हैं, यानी 1/x मान लेते हैं कि अगर x 5 आ गया तो हमारी रेट कितनी हो जाएगी? 20%। अगर x 8 आ गया
तो हमारी रेट कितनी हो जाएगी 12.5%। अगर x 4 आ गया तो हमारी रेट कितनी हो जाएगी 25%। अगर x 7 आ गया 1/7 तो हमारी रेट कितनी हो जाएगी 14.28%। बोलो भाई, रेट को हम क्या मानेंगे 1/x। आपने एक चीज और देखी थी, सर ट्रेडिंग कर सकते हैं नहीं, प्लीज हेल्प मी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टूडेंट लाइफ में ट्रेडिंग छूनी ही नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है, उस तरफ भी नहीं देखना है। अपने फोन से आज ही ऐप अनइंस्टॉल करेंगे। अगर मेरी बात का यकीन नहीं किया तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद ना पढ़ाई कर पाएंगे और तैयारी में वापस लौटने में 2.5 से 3 साल लग जाएंगे। तैयारी में वापस लौटने में 2.5 से 3 साल लग जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो अब आप समझना एक बात अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना कि R% बराबर 1/x है। R% बराबर 1/x है, ठीक है। तो हमने कहा था कि 3 साल का मामला है, तो आप ऐसा करो, प्रिंसिपल को x³ मान लो। याद है ना हम कैसे करते थे कि रेट 1/3 है और 4 साल का मामला है तो प्रिंसिपल को 3 की घात 4 मान लेते थे, तभी तो वो कटेगी। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि जी SI बताओ पहले साल का, तो आप कह देंगे कि SI तो बड़ा आसान है, इसका सीधे सीधे 1/x हो जाएगा। SI रेट 1/x है ना, तो आपने कहा x²। मैंने कहा सेकेंड ईयर का बच्चे तो आपने कहा x²। मैंने कहा थर्ड ईयर का बच्चे तो आपने कहा x²। फर्स्ट ईयर का x², सेकेंड ईयर का x², थर्ड ईयर का x²। बोलो बात सही है कि नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद CI की बात करते हैं। CI की बात करते हैं तो CI क्या होगा, तो आपने कहा पहले साल का तो x², दूसरे साल का x² और x² का 1/x खाली x, फिर आपने कहा तीसरे साल का x² प्लस x और फिर इसका 1/x, तो आपने कहा x+1, यानी ये आ गया x² प्लस 2x प्लस 1। यहां से एक बात और समझ में आई कि तीसरे साल का ब्याज हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तीसरे साल का ब्याज हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा, एक दो बच्चे ऐसे भी होंगे क्लास में जो कह रहे होंगे गुरुजी इतना पापड़ आप काहे बेल रहे हैं। मैंने कहा क्यों, आप ये भी तो कह सकते थे गुरुजी अगर रेट 1/x है इसका मतलब है x+1 हो जाएगा 1 साल में। बोलो 2 साल में x² x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x² था और ये 2 साल बाद की बात थी तो x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई नई बात थी नहीं इसमें। पहले यहां तक बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर 1 साल का ब्याज C1 ये किस चीज का अनुपात हो जाएगा, आप कहेंगे जी ये C फर्स्ट और C थर्ड का अनुपात हो जाएगा। C थर्ड का अनुपात हो जाएगा।
बैच दे दो, अर्पण कह रहे सर बैच दे दो, बैच दे दो। अबे 25 रुपए में लेखपाल दे दिया यूपी सरकार ने, तो मैं बैच की पड़ी है भैया। 25 रुपए में लेखपाल ले लो, 25 रुपए में लेखपाल ले लो, 25 रुपए में लेखपाल ले लो। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ 2 साल का ही आएगा, कोई बात नहीं। पहले आप इतनी सी बात अगर समझ गए तो मैं इसके आगे की कहानी अब बताऊंगा। इसी सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, इस सवाल को रिपीट करता हूं। ये तो मैंने दे दिया कंसेप्ट, और इसीलिए इस कंसेप्ट में मैं क्या कर रहा हूं, डिलीट ही कर दे रहा हूं। ये मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। अगर रेट पूछिए तो ये आ गया जी हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल में हमें क्या क्या पता चल गया कि यार रेट अगर 1/x है और मैं अगर डिफरेंस की बात कर रहा हूं, यहां पे इस स्थिति में मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, डिफरेंस की बात कर रहा हूं इस स्थिति में, तो आपने कहा पहले डिफरेंस 0, फिर x और फिर 2x + 1, यानी इस स्थिति में डिफरेंस आ रहा है 3x + 1। डिफरेंस कितना आ रहा है जी इस स्थिति में? 3x + 1, ठीक है। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बता दो। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 3x + 1। अब सवाल में हमें क्या दिया है, मैंने कहा डिफरेंस और प्रिंसिपल का अनुपात बताओ कितना है। आपने कहा कि जी डिफरेंस आ रहा है 3x + 1 और प्रिंसिपल का अनुपात कितना है, तो आपने कहा कि प्रिंसिपल है x³ बराबर 1728 बटे 30,000, सॉरी 32,000। यही है? आपने कहा हाँ जी यही है। ऊपर वाला 12³ है, यानी 8 से तो कटेगा, 8 से 12³ है ना, तो 4 चौक 16 चौका 64 से भी कटेगा। ये तो 12³ का मतलब हो गया 3 तिया 9 तिया 27 और 4 चौक 16 चौका 64। ये आ गया, ये 27 × 64 आ जाएगा। 12³ है, 12 में 3 आता है तो 3³ 4 आता है 4³। आपने देखा कि जी ये कट पिट के कितना आ गया, तो 64 से कितनी बार कट रहा है? ये हमने 3 साल का डिफरेंस दे रखा है। ये प्रिंसिपल हमारा x³ था, तो हमने 64 से इसको काटा, तो 64 से कितनी बार कट रहा है? 64 पंजे 120, 500 बार कट रहा है जी। कट रहा है नहीं आप मुझे बता दो। तो आपने कहा जी कट रहा है, तो ये आ गया 3x + 1। मुझे तो सवाल भी गलत लग रहा है शायद कुछ। 3x + 1 बटे x³ बराबर 27/500। अच्छा, 27/500 को हम 54/1000 लिख सकते हैं क्या, ताकि वो 10³ आ जाए, जो कि आ नहीं रहा। सवाल सही है ये? कहीं तीसरे साल का डिफरेंस तो नहीं है खाली 2x + 1, क्योंकि उससे ज्यादा तो कट ही नहीं रहा। सवाल सही है कि नहीं, एक बार वेरीफाई कर लें। लैपटॉप देना आदि मेरा। सर गलत क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया। मैं एक बार डेटा चेंज कर देता हूँ। मैंने इसका डेटा बनाया था बदतमीज सवाल का, अब मुझे क्या पता था कि ये ऐसे पंगा करेगा। एक बार मैं वेरीफाई कर देता हूँ। आप चिंता मत करिए, जब हम हैं तो क्या गम है। नीड नहीं मैम।
हाँ वही उत्तर बहुत गंदा सा आ रहा है। किसी बच्चे का आ रहा है क्या? बत्तीस हजार था। आप ना यहाँ पे 992 कर लो। आप सारी बातें छोड़ो, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं सवाल में, अच्छा रहेगा। यहाँ पे 992 कर लेते हैं। अंतर 992 कर लो भाई। 992, ठीक है। ऊपर भी डिफरेंस 992 कर लो। 992, 992, ठीक है। यहाँ भी 992 हो गया। 992 डिफरेंस है। अब लिख लेते हैं इस 992 को, ठीक है। करेक्ट कर लो थोड़ा सा। तो आपने कहा कि जी ये 992 बटे 32,000 है। तो मैंने कहा 992 तो 32 से ही कट गया सीधे सीधे। कितनी बार कट जाएगा 32 से? 992। आपने कहा 32 से 31 बार कट जाएगा जी 992। 31 बार। हमने देखा ये 31 बटे 1000 यानी 10 की क्यूब आ रहा है। कोरिया का बच्चा बोला कि यहाँ से x मासब 10 पता चल रहा है। 10 पता चल रहा है तो रेट परसेंट कितनी आ जाएगी? 1/10 का मतलब 10%। बी आंसर। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको तकलीफ हुई इस सवाल को करने में, तो वो मुझे बता सकता है, कह सकता है, अपने मन की बात बता सकता है जी। 992, 992 बोलो सर। रेट 10% आ जाएगी, बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप समझ पाए या नहीं कैसे करना है? ये एक्स वाला फंडा समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ। इसी टाइप को सवाल करने के लिए ओरल मेथड क्या हो सकता है? ये सब तो रामायण हो गई कि एक्स मानना है, फला करना है, ढिका करना है। अगर ओरल बात करें तो क्या हो? जैसे ये जो 992 है ना, कई लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इस 992 को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि इस 992 को इस कदर तोड़ दें। तो आपको पता है कि यार ये 992 क्या इस तरीके से तोड़ा जा सकता है जैसे ये 320 है। तो मैंने कहा 320 यार, 32 दिया 96, क्या हम इसको 3 गुणा 320 और प्लस 32 में तोड़ सकते हैं? तो आपने कहा हाँ तोड़ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जी ये इसका 10% का 10% है और ये इसका 10% है, यानी रेट 10%। लेकिन ऐसे सोच पाना, बना पाना अपने आप में मुश्किल बात है, हर कोई नहीं बना सकता। बोलो दीपक मेरे बच्चे उतर जाएं तुम्हारे वही वाले जी। आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल भी अपने आप में बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत फाड़ू सवाल है। अगर किसी माई के लाल ने यह सवाल किया तो हम उसकी इज्जत करेंगे, कोई करे या ना करे। जल्दी जल्दी बताओ चैट जीपीटी के ताऊ। दिल में दर्द मेरे भैया, ओ हो 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 हो।
एक लड़का लिख रहा है, सर अक्षय खन्ना से मेरी मोहल्ले में एक भाभी शादी करना चाह रही है। अरे यार ये सब प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। मैं किसी अक्षय पक्षय के अक्षय को खन्ना को नहीं जानता हूं। देखिए अक्षय कुमार से ज्यादा फेमस निकला यार अक्षय खन्ना। बताइए दर याद करो, इन्होंने क्या कहा है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज। अभी पीछे ही हमने निकाला है, पीछे ही देखो आप निकाला है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा टोटल 3 साल का, तो आपने कहा 3x² प्लस 3x+1, ये होगा जी 3x² प्लस 3x+1 बटे 1 साल का साधारण ब्याज x² बराबर 4.75/1, जिसको हम लिख सकते हैं 475/100। अगर मैं x को 10 मान रहा हूं तो 10 ढाई 100 या 300 और 330 और 331 यहां नहीं आ रहा, यानी x 10 नहीं है। मैंने इसको भाग लगा दिया, फिर किससे भाग लगा सकता हूं, आपने कहा 25 से, तो 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 25 निम्न 225। आपने कहा कि जी x 2 है क्या, तो मैंने कहा अगर x 2 है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यानी ये मिला के 19 आ रहा है, यानी x तो सही है। x अगर 2 है तो रेट कितनी होगी, 1/2, यानी 50%। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 50% आएगा गुरुजी। आजकल पहले क्या होता था कि मैं लिंक्डइन पे देखता था तो मैंने कहा ये फाउंडर है किसी कंपनी का, थोड़ा सम्मान है। तो आजकल क्या हो गया है कि हर दूसरा बंदा फाउंडर है। कोई XPA का है, कोई XDPNA का, कोई लॉन्गवे का, कोई फ्रेश एक्स का। फाउंडर ही फाउंडर है, एवरीबडी इज द फाउंडर। फाउंड क्या किया है पता ही नहीं चल रहा है। मेरे नाम के आगे से भी हटाओ, फाउंडर ऑफ अभिनव ऐसा अगर कहीं लिखा है तो हटाओ। क्या फाइंड किया हमने जीवन में, बदतमीज। देखो आगे बढ़ते हैं। एक और खूबसूरत सा सवाल है, इसके बाद मुझे लगता है और 1-2 सवाल हैं, उसके बाद तो फिर हम इंस्टॉलमेंट पे काम करेंगे। जल्दी से सवाल खत्म कर लीजिए। 3 साल के लिए निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 990 रुपए। यदि 2 साल के लिए समान राशि पर समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज 2000 रुपए हो, तो ब्याज की दर बताओ क्या हो। क्या सवाल है यार, ये सवाल दिल खुश कर देगा, दिल खुश कर देगा, दिल खुश कर देगा, खुश कर देगा, दिल खुश। छोरी धाकड़ है, धाकड़ है, छोरी धाकड़ है, धाकड़ है भैया, दिल खुश कर देगा, अज दिल खुश कर दे।
कोई टीचर कमेंट नहीं पढ़ता, पढ़ना पड़ेगा अंकुश, पढ़ना पड़ेगा। बिना कमेंट पढ़े लाइव क्लास का मतलब क्या है? देखो ना, 3 साल का अंतर अभी हमने पढ़ा, 3x+1, वही रेट 1/x मानने के बाद। और 2 साल का साधारण ब्याज, उसमें x² था 1 साल का, तो 2 साल का 2x²। अनुपात दे रखा है जी 990/2000। ये आप चाहो तो पीछे देख सकते हो, सब लिखवाया मैंने। ये 3 साल का अंतर कितना है? 3x+1, और 2 साल का ब्याज x² करके कितना होगा? 2x²। ठीक है, यही होगा। ठीक है आकाश, चिंता मत करो। देखो भाई, आपने कहा जी 0 से 0 कट गया, कट सकता है। अगर मैं यहाँ 2 से 2 भी काट दूं तो ये आ रहा है 99/100। आपने देखा x², 10 का स्क्वायर 10 थी, 30 और 1 31 आना चाहिए यहाँ पे, यानी x 10 नहीं है। अब अगर x 10 नहीं है तो फिर x है क्या कमबख्त यार? क्योंकि अब और कुछ तो कट भी नहीं पाएगा। 3 साल के लिए निश्चित ब्याज दर पर अंतर 990, 2 साल के लिए समान धनराशि पर समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज 2000। तो ब्याज की दर बतानी है क्या होगी? सर गोल्डन रेशियो क्या होता है सीआई में? अरे बता देंगे, गोल्डन रेशियो भी अलग से भी तो स्पेशल क्लासें लगनी है तुम्हारी यार। अब देखो, थोड़ा सा हो सकता है कि आप फंस गए हो, बट ज़्यादा नहीं फंसे हो, चिंता की बात नहीं है। मैं आपका शॉर्ट कर दूंगा मामला। जैसे अब आपको पता है कि यार x ना जरूरी नहीं है कि वो मतलब ऐसा ही हो कि x 1/4 हो, 5 हो। वो x यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 3/5 भी हो रहा है, और यहाँ पे 3/10 भी हो रहा है। x की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये तो उत्तर नहीं है दो, बट इनमें से कोई हो सकता है। तो x 3/5 अगर मैंने यहाँ रखा 3/5, तो आपने देखा 3/5 रखूंगा तो 3 तिया 9 प्लस 5 आएगा बटे 5, और 3 तिया 9/5 25। तो ये भी नहीं बन रहा। मैंने कहा 3/10 रखूंगा, तो आपने कहा रख सकते हैं 3/10 x की वैल्यू, सॉरी 10/3, उल्टा होगा ना भाई, वो गड़बड़ हो गई। जैसे अगर रेट 60% 3/5 है तो x की वैल्यू हो गई 5/3, तभी तो ऐसा होगा 1/x करने पे। और डी, ये तो ए ऑप्शन में हो गई, और डी ऑप्शन में कितनी हो गई x की वैल्यू? 10/3। तो मैंने यही देखा कि अगर मैं x की वैल्यू 5/3 रख रहा हूं तो 5 तिया 15 और 3 18 नहीं आएगा कभी 99, और 10 तिया 30 और 3 33/3, और 10 दहाई 100/9। तो आपने देखा ऊपर चला गया 3, 99/100 आ रहा है। वाह भाई वाह, यानी x 10/3, यानी d 30%। बहुत तगड़ा सवाल था यार, इस सवाल ने तो मेरी रूह कपा दी। आप सोचेंगे गुरुजी क्या ऑप्शन ही एकमात्र रास्ता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फैक्टर भी तो कर सकते हो, जैसे 100 तिया 300x प्लस 100 बराबर 99x²। तो इसके फैक्टर कर देंगे 99x² माइनस 300x माइनस 100 बराबर 0। फैक्टर क्या होंगे? 99x² 99 100 के फैक्टर 330 प्लस 30x माइनस 100 बराबर 0। आप फैक्टर भी कर सकते हैं, ऑप्शन से ना करना चाहें। आपने 33 कॉमन ले लिया, 33, तो ये 33x कॉमन ले लिया, तो ये 3x माइनस 10 प्लस 10 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 10 बराबर 0। दो फैक्टर होंगे जहां से x की वैल्यू आ रही है 10/3। हमें पता है रेट हमने मानी है 1/x, यानी 3/10। 3/10 का मतलब 30%। आप फैक्टर करके भी ये उत्तर निकाल सकते थे, बट ये मुश्किल सवालों में इनकी गिनती होती है।
मुश्किल सवालों में इनकी गिनती होती है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो फिर मैं और भी तरीका बता देता हूँ। सर एक बार प्लीज समझाना 3x² प्लस 3x प्लस 1 कैसे आया था। पीछे देख सकते हो, लिखा हुआ है, ये देखो ना, लिखा हुआ है सब। प्रिंसिपल को x की क्यूब माना तो ये x²। मैं और तरीका बताता हूँ, मेरे को भी ये ज्यादा जमा नहीं, आप ये नोट कर लो फिर और बताता हूँ। ये कर लो नोट, 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 कर लो नोट। सर मेरा मार्च में एग्जाम है, प्लीज रिप्लाई माई डाउट। बोलो भैया, सपना मेरा, सपना मेरा, मेरा 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 सपना मेरा रे, मेरा रे मेरा। चलो मैं और तरीके बताता हूँ कि किस तरीके से हम इन सब सवालों पे डीलिंग बिठा सकते थे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, भेज दी सर, देख लो। जब हम कह रहे हैं भेज दी, देख लो, देख लो भाई। आपके पास फोन नहीं दिख रहा मुझे वो? ठीक है चलो। 3 साल के लिए निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है और एसआई दे रखी है हर साल का, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो। वो एसआई दे रखी है कि जी ये 1000 है, ये भी 1000 है और ये भी 1000। अब अंतर दे दिया इन्होंने, 3 सालों का अंतर दे रखा है 990। आपको पता है कि पहले साल तो अंतर होता नहीं है, सीआई है, पहले साल तो अंतर होता नहीं है, 1000 ही होती है। और जो ये अंतर है ये 990 आता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो दूसरे साल का अंतर होगा वो कितना होगा, तो आपने कहा 1000 का R% दूसरे साल का अंतर हो। समझना, ये D2 है बेटा, और यहीं से अगर मैं D3 निकालूं तो वो इसका 3 गुना होगा एक तो 3000 कर दिया मैंने का R%, और प्लस इसका R%, तो 1000 का R% कितना होगा, आपने कहा 10R, तो 10R का R% और होगा। और यही मुझे सवाल में 990 दे रखा है, यही मुझे सवाल में 990 दे रखा है। आपने कहा कि जी थोड़ी सी तकलीफ तो है, मैंने कहा कितनी, तो आपने कहा कि अगर मैं देखूं तो ये 30R है प्लस ये 10R का R% 0.1R² हो जाएगा बराबर 990। तो मैं ये समझ गया कि R जो है वो हर हाल में ऐसा आएगा जिसमें लास्ट में 0 होगी, तभी ये पॉइंट हट पाएगा, यानी ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। मैंने R को 60 रखा तो 6 छंग 36, 1800 आ गया, ये भी नहीं होगा। 30 रखा तो आपने कहा 30 पे ये 900 आ रहा है और 30 पे ये 90 आ रहा है, यानी 990। ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। आप बताओ, मैंने D2 निकाल दिया भाई। D2 क्या होगा, पहले साल के ब्याज का R%। D2 क्या होगा, पहले साल के ब्याज का R% होगा या नहीं D2? सर रेट इजी डेटा है तो ट्री बेस्ट रहेगा, वही तो करा है मैंने, ट्री तो निकाला है यार। आप संजना, आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे यार। यार संजना, मैं नहीं खेलूंगा यार। ये 1000 प्लस 1000 का R%,
यही डिफरेंस होगा 2 साल का। क्या मैंने गलत कहा है कुछ? क्या मैं गलत कहूं कुछ? पॉइंट आर कैसे आया? वाह बेटा, 10 आर का आर परसेंट निकालना जरा। 10 आर का आर परसेंट, 0 से 0 कट गई, 10 से भाग लगेगा, 0.1 आर स्क्वायर नहीं होगा। बताओ आप योगेश कुमावत। योगेश कुमावत, नाम बड़े दर्शन छोटे, बेहद ही छोटे। मैं तो आपको हर तरह सोचना सिखा रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि आप अगर ये सोचें कि एक ही मेथड से सारे सवाल हो जाएंगे तो कभी नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल करिए। लाइक एसएससी 2020 में एक सवाल आया है कि 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। ये अलग ही लेवल का सवाल है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखो मैं तो वैसे इसको डायरेक्ट ही कर दूंगा। एक बच्चा कह रहा 10 आर सर जी, 10 आर कैसे आया? अरे भाई ये D2 कितना है? आपको नहीं लगता कि ये 10 आर है? 2 जीरो कट जाएंगे इस परसेंट से तो ये 10 आर है। D2 10 आर है भाई। D2 10 आर है और D2 अगर 10 आर है तो ये 3D2 होता है तो 10 आर, तो ये 30 आर आ गया। आप यार बच्चों जैसी जो बातें करते हैं, मेरा दिल छू लेती हैं बातें आपकी। देखो मैं इस सवाल को सक्सेसिव से कर रहा हूं।
पहले साल रेट कंप्लीट है 10%, दूसरे साल कंप्लीट है 10%, तीसरे साल रेट 10 का 2/5 साल तक ही लगेगी, यानी सिर्फ 4%। मैंने कहा अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई तो सीधे 10 और 10 और 4 24% हो जाएगी सीधे। लेकिन अगर मैं सीआई की बात करूं तो पहले 2 साल का सक्सेसिव 21% और फिर 4% का सक्सेसिव 21 + 4 + 21 शॉक 84 यानी 0.84%। तो ये आ गया टोटल सीआई 25.84%। अब कोई माइकालाल अगर इसके डिफरेंस की मुझसे बात करे तो डिफरेंस होगा 1.84% ऑफ 8,000। सीधे निकाल दिया मैंने। हम तो इतने तरीके सीख चुके हैं ना कि अब कोई बड़ी बात ही नहीं है हमारे लिए सवाल करना। तो आपने कहा कि जी डिफरेंस बराबर आ गया 184% का मतलब 184/100 इंटू 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पॉइंट आएगा और 0.2 आएगा, ये भी बात तय है। तो डी आंसर है। पॉइंट आएगा और 0.2 आएगा, ये बात भी तय है। 147। एक तरीका तो ये, मैं और भी तरीके बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक तरीका बता दिया तो मैं फिर। आकाश कह रहा है 3-1-1 से नहीं बनेगा। यार ये तुम गोल्डन फोल्डन रेशियो बिना मतलब की बातें, यहाँ पे रेट भी अलग है, यहाँ पे रेट भी अलग है। मैं पढ़ाऊंगा गोल्डन यार, क्यों तुम चिंता। सर मेन से पहले एक बार पटना मीटअप कर लीजिए। कर लेंगे यार, मीटअप मीटअप मीटअप, खेलेंगे खेलेंगे यार। मेरा दिल करता है मीटअप हो तो फिर ताज में हो रहा है मीटअप, वो फिर मजा आए मीटअप का। क्या यार ऐसे वैसे मीटअप, मीटअप हो तो फिर ताज में हो, वरना मजा नहीं है। पहला साल, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पहले साल ब्याज कितना है, तो आपने कहा कि जी 8,000 का 10% है 800 रुपये ब्याज, तो हर साल 800 होगा और यहाँ भी 800 होगा, लेकिन 800 का सिर्फ 2/5 है। तो कितना हो गया, 5 चौक 1600/5 320। ये तो बात आ गई एसआई की। सीआई करते हैं तो आपने कहा 800 मिलेगा, 800 का 10% 880 मिलेगा, 880 का 10% 88 मिलेगा, लेकिन इस सब का 2/5 हो। 2/5 क्यों, बताओ जरा। तो आपने कहा कि जी 2/5 इसलिए होगा क्योंकि अगला साल पूरा नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं 2/5 कर रहा हूं तो पहले 800 का कर लो, तो आपने कहा 320। फिर मैंने कहा 80 का कर लो, आपने कहा 32। फिर इसके 80 का कर लो, आपने कहा 32। फिर इसके 8 का कर लो 3.2। तो जैसे मैंने ये 3.2 देखा तो मैं समझ गया कि उत्तर तो 0.2 वाला होगा। फिर भी मेरा मन नहीं माना तो मैंने निकाल लिया। कैसे, पहले साल डिफरेंस 0, इस साल डिफरेंस 80, इस साल ये 320 से 320 कट गया, 32 और 32 64 और 3 67.2 बराबर 147.2।
तो ऐसे टुकड़ों में भी निकाल सकते हैं। सर ये संजना से पूछना, जीके कहाँ से पढ़ता है? आयुष बता सकते हो? मैं क्या सोच रहा हूँ, अब जो भी बच्चे इंग्लिश की क्लासेस का वेट कर रहे थे, तो उन सब के लिए मैं इलाज ही कर रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि डिपेंड रहने से मैंने देख लिया है चीजें नहीं बनेंगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने लेवल पे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब 4 वर्षों का अंतर देख लेते हैं। अभी तक हमने 3 वर्षों का ही अंतर देखा, अब 4 वर्षों के अंतर की बात आई है। 4 सालों का अंतर क्या होगा? ठीक है दीपक भाई, वो तो तैयार हैं, अभी कल तक तो मेरे साथ ही थे, 3 दिनों से मेरे साथ ही थे, उनको मैं कह भी रहा हूं, लेकिन अब वो बस यूपीएससी का गुणगान कर रहे हैं कि यूपीएससी पढ़ानी है। एसआई पहले साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ठीक है, पहले साल कितना होगा 10% से? 3200 रुपये। इसका 10% कितना होगा जी? 3200 रुपये। अब लिखने की भी जरूरत नहीं है आपका, मैंने लिखिए, मैं सिर्फ पॉइंट से ही बता दूंगा इसका उत्तर क्या होगा। आपने कहा सीआई निकालेंगे, पहले साल 3200 होगा, दूसरे साल 3200 का 10% 320 होगा, तो ये कितना हो गया 3520। तीसरे साल 3520 का 10% 352, फिर ये कितना हो गया जी 3872। 3872 का 10% 387.2। तो जैसे ही मैंने ये 0.2 वाली बात देखी, मैंने कहा ये उत्तर नहीं होगा और ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा आपने एक और क्या देखा कि जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो हम देख रहे हैं यहीं पे 3200 आ गया है, यहाँ 5 और 3 872 आ गया है, यहाँ पे 572 और 387.2। मोटा मोटा जोड़ूं तो 8 और 3 11 और 5 16 और 3 19। 100 से तो बहुत बड़ा उत्तर आएगा, तो ये नहीं होगा, डी आंसर। क्या ये सवाल करना बहुत मुश्किल था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये सवाल करना बहुत मुश्किल था? मेरे काम कितने टाइम पे होते हैं देखा? आदि सफाई चल रही है उधर, लेकिन हमने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है या उत्तर में ही दिक्कत है? उत्तर में ही दिक्कत है या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है? एक मिनट देख लेता हूं, मैं एक और सेकंड मेथड भी इसका बता रहा हूं कोपचे में। अमरूद, देखिए भाई, सेकंड मेथड बड़ा ही नॉर्मल और लफूजम है। कैसे देखो, मैंने आपको कुछ याद नहीं कराया, बस सिवाय एक बात के कि 10% से एसआई तो 40% मिलेगा, लेकिन जो सीआई है 4 सालों में वो 46.41% मिलेगा। ये मैंने याद कराया है, यानी डिफरेंस कितना होगा 6.41% ऑफ 32,000। आपने कहा कि जी ये आ जाएगा, इस परसेंट से 2 जीरो कटेंगे और ये 64.1 गुणा 32। 32 एकम 32 का 2 हासिल 3, 32 चौका 128 और 3 131 का 1 हासिल 3, 32 छिक्के 192, कितना बचा था 32 का हासिल 3, 32 चौका 128 और 3 हासिल 12 बचा है 12, और 32 छिक्के 192 और 12 200, 4 ही आ रहा है। कितना आ रहा है यार गुणा करके?
64.1 गुणा 32 सही तो आ रहा है, 2051 ही आ रहा है, 2051.2। कैसे और गुणा कर सकते थे देखो, 64 की आप ऐसा करो 32 की अलग से कर लेते, प्लस 0.1 की 32 से अलग कर लेते, तो आपको पता है ये 32 का स्क्वायर 1024 दूनी 2048 आ जाता, प्लस 3.2 तो 2051.2। और पिछले सवाल में हमसे कोई मिस्टेक हुई है, 320 का 10%, 320, तो ये हो गया 3520 का 352। अब 352 इसमें जोड़े, 35 और 3 3872 का 10%, 387.2। तो हमारा जो अंतर है दोस्त वो कितना कितना आया है, एक तो 320 आया है, प्लस 320 प्लस 352, 992। ये हमने गलत लिख दिया है, ये हमने गलत लिख दिया है। कैसे, यहाँ जो अंतर है वो 672 का है और ये 572 और 387। अब बिल्कुल ठीक आएगा उत्तर, 992 प्लस 572 प्लस 387.2। अब उत्तर गलत आ रहा है, 572 कैसे, 672 आएगा ना यहाँ, 672। तो ये आ रहा है जी 2051.2। हम तो देखिए हर तरीके से आपको सवाल करना सिखा रहे हैं, जैसे भी आप कर पाए। मजा आ गया दोस्तों ये सवाल करके। लास्ट सवाल है, मूलधन 8000, दर 20%, समय 1 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है। त्रैमासिक है, त्रैमासिक समझ गए, 3 महीने। मैं ये कह रहा हूं अगर ये त्रैमासिक है, करो आप, इसका मतलब 1 साल में कितने त्रैमासिक होंगे, 4। तो हमारे लिए ये सवाल 4 साल का है। फिर रेट कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा रेट 1/4 हो जाएगी, 5%। अब 4 साल का अंतर पूछ रहा है, 8000 पे डिफरेंस पूछ रहा है, बताओ। देखो 5% का मतलब 1/20 होता है। अगर मैं SI की बात करूं तो 400 400 400 और 400 आए। CI की बात करूं हर 3 महीने का है ये, 400 पहले साल, 400 का 5% 420, 420 का 5% 21 होगा तो 441। यहाँ तक सब ठीक था, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगी। 441 प्लस इसका 5%, 5 एकम 5, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22.05। तो 05 वाला उत्तर आएगा, एक ही ऑप्शन है दैट इज बी। तो ये आपने देखा 0, अंतर 20, अंतर 41, अंतर 41 प्लस 22 63.05।
आपने कहा जी ये 104.05 है और ये 20 है, तो ये 124.05 होगा। देखो मैं तो अब आपको एक बात कहूंगा कि अगर हम ये चीज याद कर लेते हैं तो हमें कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। समझना क्या? अगर आप ये सीख गए तो मुझे पता था कि सबका दशमलव अलग अलग है, था या नहीं था? मैं ये कह रहा हूं सबका दशमलव अलग अलग। तो मैंने कहा अगर इस सवाल में पॉइंट तो आना ही है, अगर मैं पॉइंट पता कर लूं तो उत्तर आ जाएगा। पॉइंट कैसे पता होगा देखते रहना। इतनी नई बात बता रहा हूं जो मुझे खुद भी नहीं पता है। 5% एक बार करूंगा 400, फिर दूसरी बार करूंगा 400 का 5% कितना होगा बे? बोलो। 20। 20 का 5% कितना होगा? 1। 1 का 5% कितना होगा? 0.05। अगर तुम ये चीज सीख गए बेटा, अब अगली ट्रिक यही जानी है कंसेप्चुअल में। मैं ये कह रहा हूं कि सीआई में अगर 4 साल का सवाल आए या 3 साल का आए और उत्तर पॉइंटों में है, तो हम पूरा नहीं करेंगे। 3 बार का सवाल है, 3 बार 5%, 4 बार का सवाल था ना, 4 बार 5%, 420.05 आना ही आना है। लास्ट में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। 0.05 बोलो भाई। अरे बोल दो यार, तुम अपने लड़के हो यार, यू आर माई ओन लड़के, अपने लड़के हो। 11:28 का वक्त हुआ है। चैनल है 93 मैथ। कैसा लग रहा है? संजना तो केवल और केवल एक ही चीज के पीछे पड़े हैं, वो है गोल्डन रेशियो के बस। हेडिंग लगाएं इंस्टॉलमेंट। हेडिंग लगा लें इंस्टॉलमेंट। एक तो हम बात कर रहे हैं जी इक्वल इंस्टॉलमेंट की। पहली चीज तो हम बात कर रहे हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं 2 इंस्टॉलमेंट की। ठीक है, एक तो हम 2 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट कैसे हम सीखेंगे इसकी बात कर। आप तैयार हैं इंस्टॉलमेंट पढ़ने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
देखो भाई, इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना होगा। इंस्टॉलमेंट कुछ खास है नहीं इंस्टॉलमेंट में, आप समझेंगे तो आपको आ भी जाएगा समझ में क्या बताना चाह रहा हूं। इंस्टॉलमेंट एसआई की जो हम पढ़ी थी हमने, वो बहुत डिफिकल्ट थी। एसआई की इंस्टॉलमेंट बहुत डिफिकल्ट थी, बड़ा मुश्किल था उसको समझ पाना भी, आपने वो भी समझी। सीआई की इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट की वेरी इजी है। सीआई के केस में वेरी इजी, कुछ करना ही नहीं। तो इसमें एक ट्रिक भी है, वो भी बताएंगे। वेरी इजी, ठीक है क्या ये, वो देखो। ठीक है, जैसे एक आदमी ने पी रुपया उधार लिया है, एक आदमी ने पी रुपया उधार लिया। अब वो दो इक्वल इंस्टॉलमेंट आई में ये पैसा चुकाना चाहता है। एक आदमी ने पी रुपया उधार लिया और वो दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये पैसा चुकाना चाहता है। अरे ठीक है भाई, तो वो क्या करता है, इस पी के, जो कोई भी आप गाड़ी लेंगे लोन पे या कुछ करेंगे, पी के दो हिस्से हो जाते हैं, एक P1 और एक P2। P1 ऐसा कि 1 साल बाद आई बन सके, P2 ऐसा कि 2 साल बाद आई बन सके, ऐसे हम ब्रेक कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि जी P1 अगर 1 साल में ही आई बन रहा है तो P1 बड़ा है और P2 थोड़ा छोटा है, तो ये बड़ा है, इससे साइन लगा दिया ऐसा, P1 बड़ा है P2 से, ठीक है। बस सिंपल है, बस कुछ नहीं, हमने ब्रेक कर दिया, बात खत्म हो गई। आपने कहा कि जी मैं ये कह सकता हूं कि I बराबर यहां पे होगा P1 और ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की घात 1 साल में हो रहा है। मैंने कहा ये वाला I, तो आपने कहा ये वाला I होगा P2 2 साल में, यानी 1 प्लस R बटे 100 की घात 2। बोलो जी सही बात है, ठीक है। हमने कहा कि यार P तो हमें पता है क्या है, जो P1 और P2 है वो है क्या, आपने कहा जी P ही है, P ही है। तो वो P किसके बराबर आ गया, P1 की वैल्यू है जी I अपॉन 1 प्लस R बटे 100 की घात 1। P2 क्या है, I बटे 1 प्लस R बटे 100 की घात 2, एंड सो ऑन भी लिख देते हैं। कल को ऐसा सवाल होगा जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट होंगी, लाइक अब अगर 3 इंस्टॉलमेंट का केस हो, ये तो 2 इंस्टॉलमेंट का है, लेकिन अभी हम 2 इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर 3 इंस्टॉलमेंट का केस होता तो आ जाता I अपॉन 1 प्लस R बटे 100 की घात 2। मैं बच्चों को क्या कहता हूं कि आप इसको ऐसे याद कर लो। कैसे, देखो, मान लेते हैं कि रेट 10% है, लेट कर लिया हमने, लेट LET, तो फिर 1 प्लस R बटे 100 कितना हो गया, आप कहेंगे 1 प्लस 1 बटा 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10। तो ये उल्टा हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो मैंने कहा I कॉमन आ जाएगा, ये होगा I बटे 11 बटे 10, ये होगा I बटे 11 बटे 10 का स्क्वायर। तो मैं बच्चों को कैसे याद कराता हूं, मैं कहता हूं आप इसे उल्टा करके लिख लो कि भाई P बराबर I को पहले कॉमन लो और फिर उल्टा करके लिखो 10 बटे 11 प्लस 10 बटे 11 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। अगर तीसरी इंस्टॉलमेंट है तो 10 बटे 11 की क्यूब। मेरे कहने का मतलब है, बच्चा कैसे याद रखेगा, बच्चा कहेगा कि जी रेट अगर 10% है, इसका मतलब 1 बटा 10, 10 से 11, तो बच्चा सीधे लिखेगा 10 से 11, अगले साल फिर 10 से 11 का स्क्वायर, उससे अगले साल 10 से 11 की क्यूब। अगर हम ये 10 से 11 2 इंस्टॉलमेंट के केस में कॉमन ले लें, 10 बटे 11, तो आपको पता है अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 10 बटे 11,
यानी 21/11। तो मैं तो बच्चों को यहां तक याद करा देता हूं, मुझे भी इनफैक्ट याद है, यहां तक मुझे याद है कि अगर रेट 10% है तो एक बच्चा लिखेगा 10 से 11, 10 और 11 जोड़ के 21/11। 2 इंस्टॉलमेंट पे अगर ये बात आप याद रख लेते हो तो बस चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं तरीका भी बताऊंगा, ये मैं दोबारा भी बताता हूं, आप एक बार कॉपी करो, फिर मैं एक और न्यू रेट लेके बताता हूं, न्यू रेट लेके बताता हूं। आप पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं न्यू रेट लेके बताता हूं, न्यू रेट। देखो दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यार इतना कुछ क्यों याद रखना है। जैसे रेट अगर 12.5% है, 12.5% रेट है और P रुपया उधार लिया है, तो मैं कह दूंगा P बराबर I गुणा, और 2 इंस्टॉलमेंट निकाल ली, 2 इंस्टॉलमेंट है, तो आपने कहा इसका मतलब होता है गुरुजी 1/8। तो मैं कह दूंगा जी 8/9 अगली, क्योंकि मुझे जल्दी बताना है ना आपको करना। 8 और 9 कितना हो गया जी 17/9। 2 इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बना दिया मैंने क्या किया, 2 इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बना दिया। कल को कोई कहते यार R कितनी है 11.11%, तो मैंने कहा यार मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसका मतलब है 1/9 और 2 इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं, P रुपए उधार लिए तो इंस्टॉलमेंट होगी I। 9 से कितना हो रहा है 10, 9 और 10 कितने हो गए जी 19/10। 2 इंस्टॉलमेंट के कोई भी फॉर्मूले बनवा लो मुझसे अब आप, कि प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का अनुपात आ जाएगा 171/200। इसका मतलब अगर 171 किसी ने उधार लिए हैं तो 200 रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी। बोलो भाई, आएगा समझ में? यही 3 इंस्टॉलमेंट होंगी तो ये 3 इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम ये कह सकते हैं, फॉर्मूला नहीं बनेगा लेकिन मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% रेट है, तो आप बोलेंगे जी 1/20 होगा, और 3 इंस्टॉलमेंट है इस बार, 3 इंस्टॉलमेंट, कोई नई चीज नहीं है 3 इंस्टॉलमेंट में। आप कहेंगे कि उस स्थिति में मैं लिख सकता हूं P बराबर I। अब की बार कॉमन क्या है, 20 से कितना होगा 11, 21, तो 20/21 प्लस 20/21 का स्क्वायर प्लस 20/21 की क्यूब। 3 इंस्टॉलमेंट 4 होंगी तो पावर 4 आ जाएगी। मैंने कंसेप्ट तो आपको बता दिया ना, कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंसेप्ट क्या है। अब सवालों में भी कंसेप्ट सिखाऊंगा। मैंने बताया कि ये हुआ कैसे। अगर किसी ने P रुपए उधार लिए तो हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए P1 P2, और वो टुकड़े ऐसे करे कि P1 तो 1 साल में आई हो जाए और P2 2 साल में आई हो जाए। वहां से P1 P2 की वैल्यू निकाली, P1 P2 है क्या P के बराबर है। आप सवाल करो फिर समझ में आएगी बात। ये देखो SSC IMD में आया, मैं तरीके से भी बताता हूं मसला क्या है और वैसे भी, जैसे आप कहेंगे दोनों तरीके से मैं बताता हूं। अब देखो, एक बच्चा तो वो है जो इस सवाल को कर रहा है फॉर्मूले से, कैसे उसको पता है कि 4% का मतलब है 1/25, ये पता है उसको। तो वो कैसे लिख रहा है, 2550 में एक हीटर खरीदा है, यानी P की वैल्यू है 2550, I की पूछ रहा है, और 25 से कितना हुआ है जी 26, और 25 और 26 कितना होगा जी 51/26, यही होगा।
आपने कहा 25 से इसको काटेंगे तो 25 एकम 25 दूनी 50, 51 से ये 2 बार कटेगा तो आई कितना होगा 26 गुणा 26 576 दूनी 1352। ये तो डायरेक्ट आ गई, जो मैंने ट्रिक बताई उससे डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट आ गई। अच्छा, अगर किसी को एक तरीके से समझना हो सवाल की मसला क्या है तो भी मैं बताता हूँ। पहले आप ये नोट कर लीजिए मेरा ट्रिक, और ट्रिक कुछ भी नहीं है, मैंने आपको समझा के बताई है। चलो भाई देखो, अब इसी सवाल को अगर हमें मेथड जानना है, एक ही सवाल करेंगे बस ये लास्ट, मेथड जानना है। देखिए मेथड में होता क्या है कि आपको पता है कि आर का मतलब है 1/25। अगर आप 25 रुपए आज उधार लोगे तो 1 साल में आपको 26 देना पड़ेगा, और अगर आप 25 का स्क्वायर रुपए उधार लोगे तो 2 साल में आपको 26 का स्क्वायर देना पड़ेगा। ये बात है। आपने कहा जी मुझे समान बराबर देना है, समान बराबर नहीं मतलब मुझे किस्त बराबर देनी है, यानी जो 2 साल बाद देना है वही 1 साल बाद देना है। तो मैंने कहा इसको भी 26 गुणा 26 कर लेते हैं, तो इधर भी 26 से गुणा कर ले। तो आपने देखा 650 रुपये उधार लिए जो 1 साल बाद 676 देने पड़ रहे हैं। 625 रुपये उधार लिए जो 2 साल बाद 676 देने पड़ रहे हैं। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं दोस्त, यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 1275 रुपये उधार लूं तो 1 साल बाद 676 और उसके 1 साल बाद 676 दे सकता हूं। आपने कहा कि जी मैंने पैसा उधार लिया 2550, यानी इसका डबल, तो इंस्टॉलमेंट भी डबल होगी 1352। आप चाहो तो इस तरीके से भी सवाल को कर ले सकते हो, लेकिन ये सब लिखने में टाइम लगेगा। मैंने क्या है आपको ट्रिक इसीलिए बताई, कुछ नहीं है भाई। जब 25 से 26 हुआ तो मैंने कहा दोनों को जोड़ दो, 25 से 26 हुआ तो दोनों को जोड़ दो, तो वो हो गया 51/26। समझ गए?
आप ट्रिक से कर लो, आप तरीके से कर लो, आपके ऊपर है। शाम को ये खत्म हो जाएगा, कल से इसकी एडवांस क्लासेस लगेंगी। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।